अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक डाटा माइनिंग का है, वो है स्पोर्ट वेक्टर मशीन। स्पोर्ट वेक्टर मशीन क्या है कि जी एक बेसिकली एक एल्गोरिथम है जो कि सुपरवाइज लर्निंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सुपरवाइज लर्निंग क्या है? सुपरवाइज लर्निंग या एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग उसको कहते हैं जो जिसमें हम लेबल डाटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अनसुपरवाइज लर्निंग हम उसको कहते हैं जिसमें हम अनलेबल डाटा इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या करता है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है कि हमारी हमारी जो भी हमने डाटा ढूंढा होता है उसको क्लासीफाई हमने करना है दो ग्रुप्स में, ठीक है। वो दो ग्रुप्स कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना क्लासिफिकेशन भी करता है। क्लासिफिकेशन के अलावा ये रिग्रेशन भी करता है। अब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या करता है कि ये डिफरेंस आपको देगा, क्लासीफाई करेगा आपके डाटा को। यानी कि अगर लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, येस नॉट, ज़ीरो वन, ए और बी, इस तरह क्लासीफाई करेगा। और अगर रिग्रेशन की बात करें तो ये क्लासीफाई करेगा आपके डाटा को, मतलब ये ना इस तरह करता है डाटा कंटिन्यूस, और कह लें कि न्यूमेरिकल डाटा को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो दोनों को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये हम इसमें क्या करते हैं कि हम हाइपर प्लेन में जो डिफरेंस, हाइपर प्लेन का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइपर प्लेन क्या है? हाइपर प्लेन क्या है कि वो एक ऐसी बाउंड्री है जो कि स्पोर्ट वेक्टर को डिवाइड करती है। अब अगर इसकी सिंपल वे में अगर हम देखें तो ये क्या है कि एक बाउंड्री है जो कि डाटा को क्लासीफाई करती है, और क्लासीफाई करके डिवाइड कर देती है। मतलब लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एप्पल्स हैं तो आप एक साइड पे रखोगे बास्केट की, और अगर आपके पास ऑरेंजेस है तो वो आप एक साइड पे रखोगे, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि ये उन्होंने दिया हुआ, ये लीनियर डाटा के लिए है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि एक्स एंड वाई जो है ना, आपके पास दो क्लासिफिकेशन है, दो डाटा में आपने क्लासीफाई करना है, एक ब्लू कलर में और एक जो है ना वो कह लो कि रेड कलर में। तो आपने क्या किया, इसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। सिंपल ये शो करवा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि स्पोर्ट वेक्टर मशीन, अच्छा ये क्या करता है, पॉइंट्स लेता है। पॉइंट से फिर हम अपनी हाइपर प्लेन की आउटपुट को जनरेट करते हैं, और फिर जो है ना उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। बात डिसीजन बाउंड्री को ही जो है ना हम क्या कह देते हैं, डिसीजन बाउंड्री क्या होती है कि ये डिटरमाइन करती है कि आपकी जो आपने हाइपर प्लेन की लाइन खींचनी है। हाइपर प्लेन कहते हैं ये जो लाइन है ना, इस लाइन को, ये जो ब्लैक कलर की लाइन खींची हुई है ना, ये वाली लाइन, इसको कह देते हैं हम हाइपर प्लेन। अब डिसीजन बाउंड्री का क्या काम है? इसने देखना है कि मैंने क्या करना है कि ब्लू वालों को, ब्लू सर्कल्स को एक साइड पे क्लासीफाई करना है, और जो रेड वाले हैं उनको एक साइड पे क्लासीफाई करना है, ठीक है। अब अब जो है ना, अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा हाइपोथेसिस या हमारा हाइपर प्लेन है वो बेस्ट है, या हमने जो है ना वो गलत चूज़ कर लिया। तो उसके लिए क्या है, तो हम उसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन क्या करता है कि मार्जिन चेक करता है कि हमारी जो हमने जो लाइन बनाई है, जो हमारी हाइपोथेसिस की लाइन है, वो बेस्ट है कि नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसमें ये हमें बताता है कि अगर तो आपका डिस्टेंस जो है आपके पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि अब ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है ना, लाइक ये देखो, एक था स्मॉल मार्जिन और एक था लार्ज मार्जिन। अब ये जो स्मॉल मार्जिन है, मतलब इसके दरमियान डिस्टेंस जो है अगर वो कम है, तो इसका मतलब है आपका हाइपर प्लेन जो है वो बेस्ट नहीं है। अगर उसका डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि आपका हाइपर प्लेन जो है वो क्या है, ज़्यादा बेहतर है। अब मार्जिन का भी जो है ना वो क्या है, फार्मूला है। तो उसका फार्मूला हम देखते हैं, ये मार्जिन की डेफिनेशन दी हुई है, ये मार्जिन का फार्मूला। मार्जिन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम जो है इसको क्या करते हैं, ये देखने के लिए इस्तेमाल यूज़ करते हैं कि हमारा जो हमने चूज़ किया है वो हमारा बेस्ट हाइपर प्लेन है या नहीं है। तो वो हमें किस तरह से पता चलेगा, जो भी उसके नियर डाटा है ना, उसको डिसीजन मेकिंग ट्री से देखना। पहले तो देखेंगे ना कि हम डिसीजन क्या था वाला लफ्ज़, डिसीजन बाउंड्री देखेंगे कि हमारा उसने डाटा किस तरह से क्लासीफाई किया, ब्लू वाला ब्लू की साइड में किया, रेड वाला रेड की साइड में किया, ये हो गया। उसके बाद हमने देखना है मार्जिन। मार्जिन क्या था कि हमने देखना है कि हमारा बेस्ट हाइपर प्लेन जो है वो इस यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर तो उसका चेक करेंगे, अगर तो उसका डिस्टेंस जो है वो कम है पॉइंट से, तो आपने कह देना है कि वो जो है अच्छा मार्जिन नहीं है, ठीक है, अच्छा हाइपर प्लेन नहीं है। लेकिन अगर उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो बेस्ट हाइपर प्लेन है, बेस्ट पाथ है या बेस्ट लाइन है। उसके बाद इसको इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो है ना वो एक फार्मूला है, दैट इज़ डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वेट है। अब ये ना हाँ, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। एक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी सपोर्ट वेक्टर गिवन होगा, और बी का क्या मतलब है,
बी का जो है ना ये 22 टर्म हम कहते हैं जो कि इन्वायरमेंटल इशू, या जैसे कह लो नॉइज़ इशू ऐड हो जाता है ना, ये उसको कह देते हैं। नॉइज़ की वजह से आपका डाटा जो है वो इधर उधर हो जाता है। तो ये है मार्जिन का फार्मूला। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, हमने क्लास को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। हम मतलब कि हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि क्लास ए में किसको भेजना है, क्लास बी में किसको भेजना है। हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है ना अपने डाटा को, तो या येस या नो में। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये इनकी मदद से देखते हैं। अगर तो आपका WX+B ग्रेटर देन और इक्वल आ जाता है, ग्रेटर देन आ जाता है 1 के, इसका मतलब है कि आपने इसको पॉजिटिव वाले 1 में जो है ना ट्रू वाली साइड में इसको क्या कर देना है, क्लासीफाई कर देना है। अगर तो लेस देन आ जाता है, इसका मतलब आपने इसको -1 वाली, मतलब छोटा है अगर आपका इस फॉर्मूले से आंसर, तो आपने क्या करना है इसको जो है नेगेटिव साइड वाली में जो है ना -1 वाली साइड पे कर देना है। हो सकता है आपका डाटा जो है वो +1 और -1 के दरमियान हो, जैसे कि 0.1 0.5। अब ये डाटा मुझे ये तो नहीं शो करवा रहा ना कि ये +1 में जा रहा है या -1 में जा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके दरमियान में जो है ना वो जो मार्जिन होगा ना उसमें इन पॉइंट्स को हम बना देंगे। उसके बाद आता है कोस्ट फंक्शन एंड ग्रेडियंट अपडेट्स। इसमें कोस्ट मतलब कि हमें जो है वो कितनी कोस्ट लगी फंक्शन की और क्या ग्रेडियंट अपडेट्स होगी, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है हिंज लॉस। हिंज लॉस में क्या है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये क्या है जी, फंक्शन है जो कि हेल्प करता है मैक्सिमाइज द मार्जिन, मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक ये जैसे हमने लार्ज मार्जिन पढ़ा था ना, इसलिए ये इसको इस्तेमाल इसके लिए यूज़ होता है। और इसको क्या इसलिए इस्तेमाल होता है, बाय पेनलाइजिंग। पेनलाइज कहते हैं निकालना, मिस क्लासिफिकेशन को निकालना। और जो पॉइंट मार्जिन के दरमियान में आ रहे हैं ना, मतलब जो ग्राफ के दरमियान में आ रहे हैं, लाइन के हाइपर प्लेन के दरमियान में आ रहे हैं, उनको निकालना इसका काम है। 3 काम है इसके। एक क्या करता है, मैक्सिमाइज मार्जिन को करता है, और क्या करता है जी, जो कि पॉइंट्स मार्जिन के दरमियान आ रहे हैं उनको रिमूव करता है, और मिस क्लासिफिकेशन को रिमूव करता है। ठीक है, उसके बाद इसका भी जो है ना फार्मूला है, यहाँ से ये इसके फार्मूला है। हिंज लॉस का हमारे पास फार्मूला ना ये है, लॉस इक्वल्स टू मैक्स। ठीक है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो ए क्लास आएगी, या तो बी क्लास आएगी। माइनस वाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरामीटर है। और ये जो WXI+B हमारे पास वही वाला मार्जिन का फार्मूला है। सिर्फ ये फार्मूलाज याद करने, ये जो है ना टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बस आपने क्या करना है, फार्मूलाज को तैयार करना है और बस पता हो कौन सी टर्म का क्या क्या मतलब है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें आता है, अगर तो हमारे पास जो है ना वो मिस क्लासिफिकेशन हुई है, और अगर हमारे पास मिस क्लासिफिकेशन नहीं हुई तो हमने क्या करना है। अगर तो हमारा ये जो फार्मूले का आंसर है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल आ जाता है 1 के, इसका मतलब है कोई लॉस और 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब है हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल ठीक हुई है, इसमें कोई भी जो है ना वो चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा जो है वो ये जो फार्मूले का आंसर है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाता है, इसका मतलब है लॉस हमारा पॉजिटिव आ गया। तो लॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो या तो मिस क्लासिफिकेशन हुई है, या जो हमारा पॉइंट है वो मार्जिन के दरमियान आ गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, वो क्या है, रेगुलराइजेशन। अगर तो हमारा डाटा सही तरीके से क्लासीफाई हो गया पहले स्टेप में, मतलब हमारा 0 आंसर आ गया लॉस का, तो इसका क्या मतलब है कि उसको जो है वो फिर मतलब क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर हम उसके लिए जो है वो रेगुलराइजेशन का मेथड जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तब इस्तेमाल करना जब मिस क्लासीफाई हुआ हो। इसमें क्या है, रेगुलराइजेशन क्या है, ये वही जो है ना क्या करता है कि बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है मार्जिन को। ठीक है, और अगर जो मिस क्लासिफिकेशन हुई होती है ना उसको ठीक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, 1/2 और W²। ये क्या है, ये हमारे पास रेगुलराइजेशन का जो इस टर्म है जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। W हम कहते हैं वेट डिकेड टर्म। ठीक है, और जो है ना उसके बाद है C, हमारे पास कोई रेगुलराइजेशन पैरामीटर है जो कि कंट्रोल करता है मैक्सिमम और मिनिमम हिंज लॉस को। ठीक है, और जो नेक्स्ट ये सारा समीशन और ये मैक्स ये सारा लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास कौन सा है, हिंज लॉस का फार्मूला है, जो कि क्या करता है, ये जो कंट्रोल करता है लॉस को। ठीक है, ये हमारे ये, और सब हम इसमें जो है ना सबका सम ले रहे हैं, सब पॉइंट्स का सम अलग-अलग से नहीं कर रहे, हम एक दफ़ा जो है वो सबको निकाल लेंगे फिर उनको सम कर देंगे। तो ये इसका फार्मूला है। उसके बाद आता है
ग्रेडियंट अपडेट क्या होता है, ये हम तब देखेंगे जब हमारा जो है वो डाटा क्लासीफाई हुआ या नहीं हुआ, या हमें लॉस हुआ या नहीं हुआ, दरमियान वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी नो मिस क्लासिफिकेशन, इसका मतलब हमें कोई लॉस नहीं हुआ, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है सिर्फ ये वाला डब्ल्यू, ये वाला तैयार करना है, डब्ल्यू माइनस न्यू डब्ल्यू। ये न्यू अब क्या है, द रेट ऑफ लर्निंग, और डब्ल्यू में क्या आ जाएगा, हमारे पास वेट आ जाएगा। और अगर तो है हमें मिस क्लासिफिकेशन, हमारा डाटा हुआ है मतलब हमें लॉस हुआ है, तो फिर क्या होगा, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला को यूज़ करेंगे। बस फार्मूला देखना है। ये था नॉन लीनियर डाटा के लिए। अगर हमारा डाटा जो है ना वो क्या है, नॉन लीनियर आ गया है। नॉन लीनियर का मतलब होता है कि हमारा डाटा मिक्सअप है, उसमें तो था ना, उस ऊपर वाले में था सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ऊपर वाले में हम यही पढ़ के आए ना। इसमें क्या है कि हमारा डाटा अगर मिक्सअप हो, हमें समझ ना आए, 2 प्लेन में डिवाइड करें तो हो ही ना डिवाइड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें 3 डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब जी को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऊपर में सिर्फ हम एक्स वाई को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, इसमें हम जी को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये देखें, जैसे कि ये वाला है, अब अगर हम इसको 2 लाइनों में डिवाइड करना चाहें तो ये क्या डिवाइड होगा नहीं ना, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से देखें, ये कुछ इस तरह की एग्जांपल है ये डाटा की, तो हम क्या कर देंगे, इसको एक लाइन लगा के 3 डायमेंशन में डिवाइड कर देंगे, लाइक इस तरह। तो ये 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, हमारा डाटा डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फार्मूला, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन इसमें हम जो है ना वो क्या करते हैं, कर्नल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। कर्नल ट्रिक जो वो नॉन लीनियर डाटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इसमें हमारे पास फार्मूला वही है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसमें हम जो है ना वो जो फिगर निकालनी होती है, हम उस जो डाटा निकालना होता है ना, उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं अपने मेंबर्स, अपने पॉइंट्स के दरमियान। तो वो किस तरह से होगा, ए डॉट बी लेंगे, तो पहले तो सबको जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर वाई के साथ, फिर जी के साथ करवा के फिर इनको एड अप कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जो है ना वो सॉल्व होगा। तो ये था कर्नल फंक्शन, ये ट्रिक है जिस स्टेप बाय लॉट ऑफ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन एंड नॉर्मली द कर्नल इज लीनियर, वी गेट अ लीनियर क्लासीफायर, नोट द कर्नल ट्रिक इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द एसवीएम। ये इसका पार्ट नहीं है एसवीएम का, जाहिर सी बात है, हमने तो एसवीएम में यही बात पढ़ी है ना कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डाटा को, इसमें ये तो तीसरे में भी डिवाइड करा है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। लेकिन जो है ना ये करते हैं लीनियर को क्लासीफाई करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट वेक्टर मशीन टेक ओनली फाइंड डिसीजन बाउंड्री, ये सिर्फ स्पोर्ट वेक्टर मशीन क्या करती है, सिर्फ डिसीजन बाउंड्री का को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका काम करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या तैयार करना है, सबसे पहले आप लोगों ने जो है बेसिकली आपको बताओ SV3M क्या करता है, ये किस पे बेसिस करता है, इसके डायग्राम में थोड़ा सा डाटा शो करवाना। ठीक है, उसके बाद 3-4 डेफिनेशन थी हमने पढ़ी, एक हाइपर प्लेन की, मार्जिन की, उसके बाद डिसीजन बाउंड्री की, और फिर मार्जिन की 2 टाइप्स पढ़ी, स्मॉल और लार्ज मीडियम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप आया हमारा मार्जिन डेफिनेशन था, फिर क्लास आइडेंटिफिकेशन था, किस तरह हमने 2 क्लासों में डिवाइड करना है अपने डाटा को, कि मतलब हमारा जो है वो 1 में जाएगा या -1 में जाएगा डाटा। उसके बाद जो हमने कोर्स को अगर एनालाइज करना है तो उसके लिए हम हिंज लॉस का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमारी क्लासिफिकेशन जो ख़राब हुई है तो उसके लिए हम रेगुलराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। दैन हम ग्रेडियंट अपडेट्स देखते हैं। ग्रेडियंट अपडेट्स में भी 2 चीज़ें आ जाती थी, एक हमारा डाटा अगर मिस क्लासीफाई हुआ या हमारा लॉस नहीं हुआ, या मिस क्लासिफिकेशन हुआ या नॉन मिस, उसके बाद हमारा आ जाता है नॉन लीनियर डाटा। नॉन लीनियर डाटा के बाद हमारा आ जाता है कर्नल ट्रिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।